हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो है सिक्स लेक्चर जो है सर्वे का है, जो कि यूनिट संख्या 2 से हैं, चेन सर्वे। उसके बारे में स्टडी करेंगे इस सिक्स लेक्चर के अंदर। अंतिम जो है डिफरेंट टाइप्स के सिंबल वगैरह है, और साथ ही साथ के अंदर जो हम डिफरेंट टाइप्स की एरर वगैरह के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है लास्ट का है, इसलिए अपन इसके अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे कि आपने अब तक क्या क्या पढ़ा। फिफ्थ लेक्चर, 5 लेक्चर हो चुके हैं इसके, ये 6 लेक्चर है। तो पहले जो अपन ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो अपन ने इसकी स्टडी की थी कि चेन सर्वे क्या होता है। क्योंकि चेन सर्वे के अंदर जो इसमें बताया गया था आपको कि जो लीनियर मेजरमेंट होते हैं, ठीक है, वो लीनियर मेजरमेंट चेन सर्वे के अंदर लिया जाता है चेन के द्वारा, टेप के द्वारा, और आपके जो बैंड, स्टील बैंड वगैरह के द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ के अंदर जो है ये जो चेन सर्वे है वो सिंपल है और बहुत ही पुरानी मेथड है लैंड सर्वे करने का। ठीक है, इसके अंदर इसका नाम चेन सर्वे है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके अंदर चेन ही यूज़ होती है। इसके अंदर चेन के साथ साथ के अंदर जो लीनियर मेजरमेंट से जो है आपके टेप वगैरह और बैंड वगैरह, स्टील बैंड वगैरह, इनसे भी आप इसके अंदर काम में ले सकते हैं। ठीक है, चेन सर्वे के अंदर जो आपके इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए थे अपने जो है आपके, जैसे फॉर एग्जांपल एरो है, आपके वाइट है, पेग्स है, रेंजिंग रोड है। ठीक है, इसके बाद में आपने जो है आपके क्रॉस स्टाफ वगैरह है। ठीक है, लाइन रेंजर है, आपके क्रॉस स्टाफ वगैरह है। ठीक है, तो इन सब जो एसेसरीज वगैरह का है वो भी अपन ने यूज़ किया था। ठीक है, इसके बाद में जो टर्मोलॉजी वगैरह है, ठीक है, चेन सर्वे के अंदर कौन कौन सी टर्मोलॉजी अपन ने यूज़ की थी, जैसे उसके बारे में स्टडी की थी कि भाई आपके चेक लाइन क्या होती है, आपके डिटेल्स लाइन क्या होती है आपके, ठीक है, आपके बेस लाइन क्या होती है। ठीक है, और ये बेस लाइन होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, जिससे कि जो है नेटवर्क जो है ट्रायंगल का, जो चेन सर्वे के अंदर क्या होता है कि ट्रायंगल का नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या है कि जो एरिया है वो पूरा कवर हो जाए। ठीक है, और जो ट्रायंगल होते हैं चेन सर्वे के अंदर जो यूज़ करते हैं अपन, जो बेस लाइन के दौर बनते हैं वो वेल कंडीशन होते हैं। वेल कंडीशन का मतलब क्या इसमें अपने बताया गया था कि जो है उसका एंगल, जो कोई भी जो ट्रायंगल का एंगल है वो 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 150 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेल कंडीशन की वो थी एक्चुअल में। फिर अपन ने इसी के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स की जो है आपके क्या बोलते हैं इसको, जैसे क्रॉस स्टाफ के अंदर किया तो ऑफसेट के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, ऑफसेट से हम क्या करते हैं कि जो डिटेल्स है वो आपको लोकेट करते हैं। जनरली परपेंडिकुलर ऑफसेट जनरली यूज़ में करते हैं, जो कि क्रॉस स्टाफ, लाइन रेंजर वगैरह से इसके अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद में अपन ने ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर के बारे में स्टडी की थी कि इसमें जो है हम जो पॉइंट है उसके अंदर वो करते हैं। फिर अपन ने रेंजिंग के बारे में स्टडी किया था इसके अंदर कि रेंजिंग कौन कौन सी होती है, जैसे लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी किया था, जैसे कि डायरेक्ट रेंजिंग होती है। ठीक है, और एक इनडायरेक्ट रेंजिंग होती है, इसके बारे में अपन ने स्टडी की थी। साथ ही साथ जो है अपन ने चेन सर्वे के अंदर जो है आपके क्या था कि ऑब्स्टेकल जो है चेनिंग के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको चेनिंग के कारण ऑब्स्टेकल कौन कौन से थे, इसके बाद रेंजिंग के कारण ऑब्स्टेकल कौन कौन से थे, और दोनों के कारण कौन से ऑब्स्टेकल थे, इनके बारे में अपन ने क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसके साथ साथ में अपन ने जो है फील्ड वर्क जो है उसकी क्या जैसे किया था अपन ने कि फील्ड वर्क आप करते हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या आप वहाँ गए हैं वो, ठीक है, आपने रफ सर्वे किया, रेकी किया है। ठीक है, तो उसमें जो भी आपके जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे किसका सर्वे करना, उस एरिया का पूरा रेकी किया आपने, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उसको नोट किया और वहाँ पे रफ स्केच बनाया। ठीक है, और आपने जो पॉइंट होते हैं उस पॉइंट को जो है आपने क्या करना है, डिसाइड करना है कि ये आपको पॉइंट परमानेंट उसके अंदर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद में मार्किंग किया आपने। ठीक है, मार्किंग करने के बाद के अंदर फिर आपको उसको ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफ़र करना है। तो इस प्रकार ये चेन सर्वे के जो है अपन ने डिटेल से इसकी स्टडी कर ली है लगभग।
अब अपने जो लास्ट के अंदर जो आता है, जो बच गया है अपने है, एक तो अपने इसके अंदर जो है बच गया है कि सिंबल जो होते हैं चेंज सर्वे के अंदर जो है, एक तो बहुत सारे सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। आप जब फील्ड बुक के अंदर है जो कि आपके जो यूज होती है फील्ड बुक, जो ओब्लॉग बुक टाइप की होती है, जो कि 200 mm इंटू 120 mm की होती है, ठीक है। तो उसके अंदर आपके जो फील्ड बुक होती है उसमें सिंगल लाइन की होती है एक फील्ड बुक, और एक होती है डबल लाइन की होती है, ठीक है। तो सिंगल लाइन की जो है होता है उसके अंदर चेनेज होता है, वो उसके अंदर बीच के अंदर लिखा, वो उसके अंदर साइड के अंदर लिखा रहता है, जबकि डबल के अंदर चेनेज जो है उन दोनों लाइनों के बीच के अंदर होता है। जनरली उनकी लाइनों की जो डबल की होती है वो आपके 15 mm के आसपास होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जब अपन करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है कि सिंबल का होना ज़रूरी, पता होना बहुत ही ज़रूरी है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है कि जैसे चर्च आपको दिखाई दे दिया, ठीक है, तो आप उस फील्ड बुक के अंदर जब आप एंट्री करेंगे तो उसके अंदर मंदिर या चर्च नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे पेड़ आगे बहुत सारे, तो आपको क्या करना है वहाँ पे पेड़ जो है उनको नहीं लिखना है, ठीक है, आपको पेड़ का सिंबल बनाना है, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके कोई रेलवे लाइन आ गई, ठीक है, तो रेलवे लाइन का आप क्या क्या करना है कि रेलवे लाइन को एग्जैक्टली रेलवे लाइन ही बनानी है, उसका सिंबल जो है उसका रजिस्टर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार केव हो गया, जैसे मान लो कि आपकी कोई गुफा हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे बेंच मार्क हो गया, आपको बेंच मार्क करना है, ये अपना बेंच मार्क, तो उसका अलग सिंबल होता है। तो डिफरेंट टाइप्स की सिंबल्स वगैरह जो होते हैं उनकी अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो है आपके चेन सर्वे के अंदर जो है आपके एरर होती है, ठीक है। तो जो जनरली जो एरर है, अगर आपने इन एरर को मिनिमाइज़ कर दिया, ठीक है, तो जो चेन सर्वे के अंदर जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी आप प्राप्त कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इन एरर को जो मैं अभी इसके अंदर लेक्चर के अंदर अपन स्टडी करेंगे, इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक रफली अगर अपन करें इसके अंदर, तो इसको एक तो क्या है कि जब भी चेन सर्वे करें तो इसके अंदर एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड इंजीनियर को आपको चेन सर्वे के अंदर लगाना चाहिए, जो कि क्या है कि प्रॉपर रूप से इंस्ट्रूमेंट और जो फील्ड की कंडीशन को आसानी से एसेस कर ले, ठीक है। और साथ ही साथ के अंदर जो इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो ईडीएम यूज़ कर रहा है, ठीक है, सर्वेयर, ठीक है, या इंजीनियर, तो ईडीएम को उसको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिंपल उसको थ्योरी पता हो उसको, और डेफिनेट उसको यूज़ किया हुआ होना चाहिए। तभी क्या होगा कि अगर उसके दिमाग के अंदर क्रिस्टल क्लियर है कि मेरे को कौन सा बटन जो है या कौन सी रीडिंग किस तरीके से लेनी है उसको पता है, तभी वो एरर को कम कर पाएगा। अगर उसको फर्स्ट टाइम में कर रहा है वो, या उसका दिमाग नहीं है, या उसको जो सर्वे को समझ नहीं पाया वो कि उसको क्या करना, तो उसमें एरर की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें एरर के अंदर जो है आपके 3 तरह की होती है चेनिंग के अंदर। एक तो आपकी पर्सनल एरर होती है, और दूसरी होती है आपके कंपनसेटिंग एरर होती है, और तीसरी क्यूमुलेटिव एरर होती है, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग एरर जो होती है वो मैंने अभी जैसे बताया कि पर्सनल जो है एरर होती है वो अगर आपने रीडिंग है गलत तरीके से ली है, या आपने रिकॉर्ड है रीडिंग को गलत तरीके से किया हुआ है, या आपने जो है जो रीडिंग जो लिया आपने रॉन्ग एंड ऑफ चेन से लिए, ठीक है, तो आपके ये पर्सनल एरर आ जाती है। तो अब इनमें तीनों के अंदर जो है पर्सनल इन्वॉल्व है, ठीक है, उसकी इसलिए इसको हम पर्सनल एरर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एरर होती है वो बहुत ही सीरियस होती है। अभी मैंने बताया जैसे इंजीनियर अगर उसको पूरी भी पोजीशन के बारे में डिटेल से स्टडी पता नहीं है, तो वो ये इन एरर डेफिनेटली होगी। और ये जो एरर जो है बहुत ही सीरियस होती है, और इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्या है कि जब भी ऐसी एरर हो तो हमें बचाना चाहिए, यानी कि जो इंजीनियर वगैरह या जो भी स्टाफ वर्क वगैरह जो है वो भी लगा रहे हो वो आपके इफ़िशिएंट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम अंदर जो है हमारे दूसरी एरर जो है वो है कंपनसेटिंग एरर। तो कंपनसेटिंग एरर जो होती है वो कभी पॉजिटिव होती है,
कभी नेगेटिव होती है। साथ साथ के अंदर इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये जो है कंपनसेटिंग एरर जो है कभी लार्ज हो जाती है और कभी कम होती है, लेकिन इसका जो है सेम ही होगी। ऐसा नहीं है कि आपका जो है प्लस हो, कभी प्लस होगी कभी माइनस होगी, यानी कि वो प्लस है तो प्लस ही रहेगी और माइनस है तो माइनस ही रहेगी। ठीक है, तो ये जो है प्रोबेबिलिटी जो थ्योरी होती है उसके ऊपर कंपनसेटिंग एरर जो है वो काम उसका यूज़ में करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो कंपनसेटिंग है वो क्या होगी, आपके कभी पॉजिटिव होती है और कभी नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जो है वो कैसे, अगर आपने इनकरेक्ट मार्किंग की है एंड ऑफ चेन की तब ये होती है। साथ ही अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ चेन जो है वो करेक्ट नहीं है टोटल लेंथ से तब ये आएगी। साथ ही अगर ग्रेडेशन इन टेप है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है थ्रू आउट है तब भी ये आ जाएगी आपकी एरर जो है। इसके साथ साथ में जो है अगर आपने स्टेपिंग मेथड के अंदर यूज़ किया है स्लोपिंग ग्राउंड के अंदर और आपने प्लम बम यूज़ नहीं किया है, ठीक है, तब भी ये एरर आ जाएगी। तो कंपनसेटिंग एरर इस प्रकार होती है। ठीक है, इसके बाद में क्यूमुलेटिव एरर। क्यूमुलेटिव एरर जो है हमेशा क्या होती है, एक ही डायरेक्शन के अंदर होती है। ये क्या होती है, एक ही डायरेक्शन होती है, यानी कि जो अगर आपने इन ईच रीडिंग एरर में भी स्मॉल बट व्हेन लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट आर मेड दे मे बी कंसिडरेबल सिंस द एरर इज ऑलवेज ऑन वन साइड। यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी एरर और नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी। ये जो क्यूमुलेटिव एरर जो है वो आपके इस कारण से हो सकती है, आपके जैसे बेड रेंजिंग है, बेड स्ट्रेटनिंग है, एरोनियस लेंथ ऑफ चेन है, टेम्परेचर वेरिएशन है, वेरिएशन अप्लाइड इन अगर पुल है वो आपने अगर स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड उसके हिसाब से नहीं किया तब आपके वेरिएशन आ सकता है, एरर आ सकती है। नॉन हॉरिजॉन्टलिटी है, ठीक है, आप चेंज है तो उसके कारण अगर सेग है तो भी आ सकता है। ठीक है, तो इनके कारण जो है आपके क्यूमुलेटिव एरर जो आ सकती है। अब इनको एरर को क्योंकि ये किसी एक ही डायरेक्शन के अंदर होती है, अगर मान लीजिए एरर पॉजिटिव है तो आपको क्या करने का पड़ेगा, करेक्शन है वो नेगेटिव करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल है 1 सेकेंड आपके 6 और ये 7, ये सब क्या है पॉजिटिव है, इसलिए क्या है कि इसके अंदर क्या मेजर लेंथ है वो ज़्यादा होगी, एक्चुअल में जितनी मेजर होनी चाहिए उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, और एरर इसके अंदर 3rd 4th और 5th के अंदर क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है हम क्या करते हैं, इस एरर को कंपनसेट करते हैं। ठीक है, ये कन्विंसिंग साइन सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं जब भी है IS 962 1989 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग ड्राइंग है, वो आपके स्पेसिफाइड है स्टैंडर्ड द्वारा और वेरियस ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें शेड दिए गए, जैसे फॉर रोड है ब्रंट सिएना इस कलर की होनी चाहिए, बिल्डिंग के लिए लाइट ग्रे आपको कलर काम में लेना है, कंपाउंड वॉल के लिए इंडिगो कलर काम में लेना है। इसी तरह से वाटर के लिए आपको बॉर्डर एज विथ पारेशन ब्लू लेना है, यानी कि वाटर के लिए आपको ब्लू लेना है और ट्री के लिए ग्रीन लेना है। तो ये आपकी जो है इस कोड के अंदर स्पेसिफाइड है कि अगर रोड है, बिल्डिंग है, कंपाउंड वॉल है, वाटर है और ट्री है तो इनके लिए आपको ये क्या करने हैं, कलर का यूज़ करना है। ठीक है, इसके साथ साथ के अंदर जो है मैंने आपको शुरुआत के अंदर इस लेक्चर के अंदर बताया था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डायरेक्ट जो है आप किसी का सिंबल बनाना है, आप सिंपल है कि ये नहीं कर सकते कि है ना ये मंदिर है, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मंदिर है, ठीक है, तो मंदिर का सिंबल ये है। ठीक है, इसी तरह से ये मंदिर का सिंबल है, झंडा हो गया। इसी तरह से आपका ये आपकी मस्जिद है और ये आपके क्या चर्च है, तो आपको इस प्रकार अगर चर्च है तो ऐसे शो करना है, मस्जिद है तो यूँ करना है और आपके मंदिर है तो यूँ करना। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल सिंगल लाइन है तो रेलवे लाइन है तो आपको ऐसे इसको शो करना है, डबल लाइन है तो इसको ऐसे शो करना है, रोड है, ब्रिज है, रोड ब्रिज के ऊपर है तो आपको यूँ करना है, अगर लेवल क्रॉसिंग है तो यूँ चित्र बनाना है इसको, और आपके रोड ओवर रेलवे है और रेल के ऊपर रोड है तो आपको यूँ बनाना है। ठीक है, तो ये आपके इसी तरह से आपको पॉन्ड है तो ऐसे दिखाना है, रिवर है तो आपको इसको ऐसे दिखाना है, ट्री है जो आपको ऐसे दिखाना है,
बहुत ज़्यादा ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड यानी कि आपके फलों के जो पेड़ है तो इसको ऐसे शो करना, वुडी एरिया है तो इसको ऐसे करना, ग्रास है तो आपको ऐसे करना है। इसी तरह से आपकी अमेंडमेंट है तो आपको अमेंडमेंट के अंदर यूँ करना है, और कटिंग है तो उसको ऐसे शो करना है। अगर अमेंडमेंट है तो यूँ शो करना है, और कटिंग के अंदर यूँ शो करना है। इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कौन सी है कि आपके नॉर्थ डायरेक्शन है वो आपको यूँ दिखानी है, ठीक है। इसी तरह से आपको ट्राइवर्स स्टेशन है उसको यूँ करना है, और ट्रायंगुलेशन स्टेशन है तो आपको यूँ करना ये, और चेन लाइन को आपको डॉटेड डॉटेड ऐसे शो करना है। चेन लाइन को डॉटेड करना, ये ट्रायंगल का चिन्ह है, और ये क्या है, ट्राइवर्स का है। बिल्डिंग को ऐसे शो करना है आपको, ठीक है। इसी तरह से आपको पाथ को जो है वो इसको ऐसे शो करना है। इसके बाद में आपको अनकवर्ड जो रोड है, ठीक है, उसको ऐसे इसको शो करना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये डिफरेंट सिंबल है जो कि हम चेन सर्वे के अंदर यूज़ में लेंगे, ठीक है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं। थैंक यू।